सालों से विवाद चलते आ रहे हैं। इन विवादों में सबसे पुराना विवाद इजराइल और फिलिस्तीन का है। बीते दिनों में इजराइल और फिलिस्तीन की जंग अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि क्यों और कैसे इजराइल पर एक घातक हमले को अंजाम दिया गया और इसका क्या परिणाम होगा। 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू किया। आतंकवादियों ने गाजा इजराइल बैरियर को तोड़ते हुए इजरायली बस्तियों और सैन्य प्रतिष्ठानों में प्रवेश किया। हमास ने इसे ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म का नाम दिया। हमास ने इस हमले के मिशन को अल अक्सा स्टॉर्म नाम दिया क्योंकि वो अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनी लोगों पर हमला करने, हवाई हमलों द्वारा फिलिस्तीनी बच्चों और महिलाओं को मारने और मुख्य रूप से यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को अपवित्र करने के लिए इजराइल से बदला लेना चाहता था। इस समय हो रही जंग के बीच 2 साल पहले ही बोए जा चुके थे, जब इजराइल ने अल अक्सा मस्जिद पर हमला करके बहुत से लोगों को घायल कर दिया, साथ ही अल अक्सा मस्जिद को काफी नुकसान पहुंचाया। इस घटना के बाद इजराइल और अल अक्सा के बीच 11 दिन की भीषण जंग हुई थी। हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल पर 5000 से अधिक रॉकेट दागे। पिछले 6 दशकों में इजराइल पर ये सबसे बड़ा हमला था। हमास इतने पर भी नहीं रुका। बड़े पैमाने पर रॉकेट हमले के बाद फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने इजराइल में निर्दोष लोगों को मारना शुरू कर दिया। हमास ने एक संगीत समारोह के कार्यक्रम को भी निशाना बनाया और वहां 260 से अधिक लोगों की हत्या कर दी। इस हमले में कुछ अमेरिकी नागरिक भी मारे गए। इन आतंकियों ने कई लोगों का अपहरण कर उन्हें बंधक बना लिया। इतना ही नहीं, हमास ने इजराइल के कई इलाकों पर कब्जा करते हुए बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस हमले में 900 से ज्यादा निर्दोष लोग मारे गए। इसके जवाब में आईडीएफ ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड चलाया और गाजा पट्टी में ताबड़तोड़ हमले किए। इस हमले में इजरायली सेना ने 400 से अधिक आतंकियों को मार गिराया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने एक बहुत बड़ी गलती की है। इसका परिणाम आने वाले कई सालों तक हमास को चुकाना पड़ेगा। पूर्ण युद्ध की घोषणा करते हुए इजराइल ने गाजा पट्टी में बिजली और पानी की पूरी कटौती कर दी है और रातों रात हमास के 500 से ज्यादा ठिकानों पर बम गिराए। वैश्विक स्तर पर भी ये मुद्दा बहुत गर्म है। अमेरिका ने इजराइल की सहायता के लिए अपने वॉरशिप भेज दिए हैं। वहीं ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है तो इसके परिणाम बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। वैश्विक मुद्दों के एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल ईरान पर कार्यवाही कर सकता है क्योंकि 7 अक्टूबर को हमले में ईरान की भी भूमिका थी। दूसरे देशों की बात करें तो भारत ने इजराइल के साथ खड़े होने की बात करी है। बता दें कि आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात करी। सूत्रों के हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इस मुश्किल समय में इजराइल के साथ खड़ा है। एक समय में जब इजराइल के समर्थन में ये देश सामने आए, वहीं लेबनान, ईरान और कतर जैसे देशों ने हमास के लिए समर्थन जताया है। अब देखना होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन की ये जंग क्या मोड़ लेती है।